क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है गिवन sec थीटा इक्वल 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। sec थीटा इक्वल दिया है 13/12, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी से हमें पता होता है कि sec थीटा इक्वल एच अपॉन बी होता है। ठीक है, एच अपॉन बी, एच की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 13 और बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12। ठीक है, अब एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। ये होगा हमारा ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला एंगल थीटा ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और ये बी इसमें 90 डिग्री का होगा। ठीक है, राइट एंगल है ये, तो पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें पी की वैल्यू चाहिए, यहाँ से लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, एच की वैल्यू दी है 13 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू दी है 12 का स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 144 बोल सकते हैं। ठीक है, पी स्क्वायर इक्वल आएगा 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएगा। इक्वल लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा, पी की वैल्यू आ जाएगी 5। हमारे पास परपेंडिकुलर 5 आ गया। मैंने आपसे बताया था कि जिस एंगल के लिए निकालते हैं उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये वाली साइड बेस होगी, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती है, तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड हमारे पास 5 है और बेस ये वाली साइड हमारे पास 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच। पी की वैल्यू दी है 5 और एच की वैल्यू दी है 13, और फिर कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल होता है बी अपॉन एच। बी की वैल्यू है 12 और एच की वैल्यू है 13, ये इसका आंसर। साइन कॉस टेन, टेन थीटा इक्वल होता है पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12, ये इसका आंसर। कॉट, कॉट टेन का अपोजिट होता है, यानी बी अपॉन पी, इसे लिख सकते हैं 12/5, ये इसका आंसर होगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक तो हमें दिया है, अब निकालेंगे कोसेक। कोसेक साइन का अपोजिट होता है, यानी एच अपॉन पी। एच की वैल्यू दी है 13, पी की वैल्यू दी है 5, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच डेट कॉज ए इक्वल कॉज बी देन सो डेट एंगल ए इक्वल एंगल बी। एंगल ए एंड एंगल बी दिए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से लेस देन होते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ए और बी दोनों एक्यूट एंगल हैं, तो यहाँ एंगल ये सी हो गया जो 90 डिग्री का। ठीक है, ये ए और ये बी।
अब क्वेश्चन में गिवन दिया है, ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कॉज ए इक्वल कॉज बी, कॉज ए इक्वल यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है नहीं कॉस थीटा इक्वल, तो कॉज ए जब एंगल ए के लिए लेते हैं तो मैंने बताया था कि सामने वाली साइड जिस एंगल के लिए निकाल रहे हैं उससे सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो बेस होगा इसमें ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, इक्वल। अब एंगल बी के लिए निकाल रहे हैं, तो जब एंगल बी के लिए हम निकालेंगे तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस हो जाएगा ये बी सी अपॉन ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी इक्वल आएगा बी सी। अब यहाँ लिखते हैं अपोजिट एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। अगर इस तरीके से हमें दिया होता है, जैसे कि कोई दो अपोजिट एंगल दिए हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, या अपोजिट साइड हमें दी हैं इक्वल तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कॉट थीटा की वैल्यू दी है 7/8, वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, बी इसमें राइट ट्रायंगल है, लेट कर लेंगे एंगल ए हमारा थीटा, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल थीटा। अब हमें सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं, कॉट थीटा इक्वल 7/8, पी बी पी अपॉन एच बी। कॉट थीटा इक्वल होता है बी अपॉन पी, यानी ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है तो एच स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर दिया है 8 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 64 प्लस 49, इन दोनों का सम कर देंगे तो ये आएगा 9 और 4 3 कैरी 1, 6 और 4 10 और 1 कैरी 11, 113। तो h की वैल्यू आएगी यहाँ से अंडर रूट में 113, हाइपोटेन्यूज हमारा ये आ गया। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा की, कॉस थीटा की और कॉट थीटा की, तो हमें दी हुई है, वो तो वैसे ही हो जाएगा, बस इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर दिया है हमारा 8 और हाइपोटेन्यूज ये दिया है। कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस दिया है 7 अपॉन अंडर रूट 113। साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है इसमें रख देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारो, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी ए माइनस वी वाली आइडेंटिटीज जो होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। ठीक है, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा पूरे का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे 8 अपॉन अंडर रूट में 1/3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे 7 अपॉन अंडर रूट 1/3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 1/3 ब्रैकेट क्लोज। नीचे आएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 1/3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। वन माइनस 64 अपॉन 1/3, 1 माइनस 49 अपॉन 1/3, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे 1/3, यहाँ आएगा 1/3 माइनस 64 अपॉन 1/3, 1/3 माइनस 49, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब 1/3 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 बचेगा, और जब 1/3 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है कॉट स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी है 7/8, इसका स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है इफ 3 कॉट ए इक्वल 4, हमें चेक करना है कि अगर 3 कॉट ए इक्वल 4 है तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है हमें दिया हुआ वो लिखते हैं, गिवन 3 कॉट ए इक्वल 4, तो यहाँ से कॉट ए की वैल्यू आएगी 4/3, और कॉट ए होता है b/p, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। सबसे पहले एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ट्रायंगल ABC, ये राइट ट्रायंगल है 90 डिग्री का भी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल आएगा 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 इक्वल 25 इक्वल 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल आ जाएगा 5। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आ गया 5। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan a की, cos a की और sin a की। tan a की वैल्यू तो हम जो हमें दिया हुआ है cot a इक्वल 4/3, ठीक है, जो हम ये निकाल कर लाए थे इससे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि tan cot का अपोजिट होता है। तो tan a इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 3 दे रखा है और बेस 4 दे रखा है। tan a की वैल्यू ये आ गई। अब निकालना है हमें cos a। cos a इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो बेस दिया 4, हाइपोटेन्यूज आया हमारा 5, कॉज ए की वैल्यू हो गई। साइन ए इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 5 है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब टेकिंग LHS, टेकिंग LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन ए की वैल्यू है 3/4, तो ये होगा 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16, एलसीएम ले लेंगे 16, ये आएगा 16 माइनस 9 अपॉन, फिर इसका नीचे वाले का भी 16, और ये आएगा 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गया 7 अपॉन 16 और 9 25, ये इसका आंसर, ठीक है। अब टेकिंग RHS, टेकिंग RHS हमने पहले LHS लेके सॉल्व करा था, अब RHS लेके सॉल्व करेंगे। RHS है कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉज ए की जगह कॉज ए की वैल्यू रख देंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, 25 एलसीएम आ जाएगा, ये आएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए तो बचेंगे 7/25। अब आप चेक करो, हमने LHS लेके सॉल्व करा था तब भी 7/25 आया, RHS लेके सॉल्व करा तब भी 7/25 आया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS, और हम बोल सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। LHS इक्वल RHS। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल क्या है इसमें B, इफ tan A इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट में हमें sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C की वैल्यू फाइंड करनी है, सेकेंड पार्ट में हमें कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, यह ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC है, ठीक है। B राइट एंगल है। सबसे पहले हमें गिवन है इसमें tan A इक्वल 1/√3, ठीक है। हम जानते हैं tan A इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस तो ये वाली साइड है, ये हो जाएगा √3, ठीक है, और परपेंडिकुलर ये वाली साइड होती है, क्योंकि tan A है ना, मैंने बताया था एंगल के सामने वाली साइड, जिस एंगल के लिए निकालते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर है इसका 1, हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 तो ये 1 का स्क्वायर होगा प्लस बेस दिया है √3 का स्क्वायर, ये होगा 1 प्लस, देखो इसके स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, तो h स्क्वायर इक्वल होगा 4, इसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, h की वैल्यू आ जाएगी 2, तो हाइपोटेन्यूज आएगा हमारा 2, ठीक है। अब तीनों साइड ट्रायंगल की हमें पता चल गई। अब जैसे कि ये दिए हैं साइन A
साइन ए की वैल्यू हमें निकालनी है, कॉस सी की निकालनी है, कॉस ए की निकालनी है और साइन सी की निकालनी है। ठीक है, तो साइन ए इक्वल हम जानते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी से, कि साइन ए इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साइन ए के लिए जिस एंगल के लिए निकालते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो लिख लो चाहे इसे P अपॉन एच होता है और परपेंडिकुलर है हमारा 1 और हाइपोटेन्यूज आया है 2, तो साइन ए की वैल्यू आ गई है। अब फिर निकालते हैं कॉस सी। कॉज सी, अब एंगल सी के लिए हमें निकालना है और कॉज जो सी है, ठीक है, हमें पता है कि कॉज ए इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब एंगल सी के लिए निकाल रहे हैं तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड बेस होगी। ठीक है, तो ये आएगा 1 अपॉन और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो 2 है। ठीक है, इसे लिख लेना, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो कॉज सी की वैल्यू आ गई 1/2। अब निकालनी है हमें कॉज ए की वैल्यू। कॉज ए इक्वल होता है, देखो कॉज ए इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जब एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं तो ये वाली साइड बेस होगी, ये परपेंडिकुलर है, तो इसे लिख सकते हैं √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 2। ठीक है, अब निकालना हमें साइन सी। तो जब साइन सी के लिए हम निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है √3, हाइपोटेन्यूज है 2, साइन सी की वैल्यू आ गई ये। अब फर्स्ट पार्ट उतारेंगे, साइन ए इंटू कॉज सी प्लस कॉज ए इंटू साइन सी। साइन ए की जगह साइन ए की वैल्यू रख दो 1/2 इंटू कॉज सी की जगह कॉज सी की वैल्यू रख दो 1/2 प्लस कॉज ए की वैल्यू है √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2। इनकी आपस में इंटू करेंगे, 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 की 2 से करेंगे तो 4 आएगा, प्लस √3 की √3 से करेंगे तो 3 आएगा और 2 की 2 से करेंगे तो 4 आएगा। एलसीएम ले लेंगे 4, फिर ये आएगा, देखो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं ऊपर वाले नंबर वैसे ही ऐड कर देते हैं, 1 + 3 हो जाएगा ये। इसे लिख सकते हैं 4/4, 4 से 4 कैंसिल इक्वल 1, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमें कॉज ए इंटू कॉज सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ इसे। तो सारी वैल्यू हमारे पास हैं। कॉज ए की वैल्यू है √3/2, इसे लिखेंगे √3/2। ठीक है, और कॉज सी की वैल्यू है 1/2, ये लिखेंगे 1/2। ठीक है, माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। ठीक है, अब इंटू करेंगे, यह आएगा √3/4 माइनस √3/4, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR equal 25 centimeter and PQ equal 5 centimeter. Determine the values of sin P and cos P and tan P. ठीक है, सबसे पहले एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। ये P है, ये Q है, ये R है, क्योंकि उसने बोला है कि Q राइट एंगल है, इसलिए Q को यहाँ रखेंगे। ठीक है, PQR। अब हम क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसे लिखते हैं। गिवन है PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल 5 सेंटीमीटर।
हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन पी, कॉस पी और टेन पी की। इसके लिए हमारे पास ये सब साइड होनी चाहिए। पी क्यू हमारे पास होना चाहिए, क्यू आर हमारे पास होना चाहिए और पी आर हमारे पास होना चाहिए। पी क्यू तो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, बाकी जो इसकी दो साइड हैं वो निकालते हैं। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज पी आर का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्यू आर का स्क्वायर और बेस पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू इक्वल आ जाएगा, यहाँ से इस क्यू आर को इक्वल के दूसरी साइड भेज देंगे तो ये आएगा पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का था इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू दी है 5 तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। पी आर प्लस क्यू आर हमें गिवन है 25 तो इसकी जगह 25 रख देंगे। ये आएगा पी आर माइनस क्यू आर, ये 25 हो जाएगा इक्वल 25। देखो अब पी आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो, ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आएगी पी आर इक्वल रख सकते हैं हम 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, क्यू आर को दूसरी साइड भेज देंगे। अब पी आर की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे 25 माइनस क्यू आर और एक क्यू आर माइनस में ऑलरेडी ये चल रहा है। 25 से 25 कैंसिल, यहाँ आएगा 1 इक्वल आएगा 25 माइनस 2 क्यू आर। अब 1 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे और 2 क्यू आर को इक्वल के दूसरी साइड ले आएंगे तो ये होगा 2 क्यू आर इक्वल 25 माइनस 1 तो 2 क्यू आर इक्वल आएगा 24। 2 से इसे कट करेंगे, ये आएगा 12। क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, क्यू आर साइड हमें पता चल गई। अब जो इक्वेशन फर्स्ट दी है क्यू आर की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो जब क्यू आर की वैल्यू रखेंगे यहाँ 12 तो पी आर इक्वल आएगा 25 माइनस 12 इक्वल 13 सेंटीमीटर। लिख देना, सेंटीमीटर में दिए इसकी यूनिट। तो पी आर हमें पता चल गया 13 सेंटीमीटर। पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है और क्यू आर ये आया था हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता चल गई। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर देंगे। वैल्यू फाइंड करनी है हमें साइन पी की कोमा कॉस पी एंड टेन पी। एंगल पी के लिए ही हमें सारी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एंगल जिस एंगल के लिए निकालते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है तो साइन पी इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर दिया है इसमें 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया है 13। कॉस पी इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस दिया है इसका 5 और हाइपोटेन्यूज 13, ये इसका आंसर। टेन पी इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 12 है, सॉरी 10 पी इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस दिया है इसका 5, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर
11 में दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर से जस्टिफाई करना है और हमें बताना है कि कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। पहले वाले में दिया है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो 10a है इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, नहीं होती है, फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है क्योंकि हमें पता है 60 की वैल्यू होती है √3 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, तो ये 1 से ग्रेटर देन है। और 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 से लेस देन आएगा। ठीक है, 1 से छोटा नंबर आएगा ये। और 1045 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो 10a होता है इसकी वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है, तो ये फॉल्स है। सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में दिया है sec a = 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ठीक है, तो ये हमें दिखाना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमेशा ध्यान रखना sec a की जो वैल्यू होती है वो या तो 1 होगी या 1 से ग्रेटर ही होगी, कभी भी। ठीक है, 1 से लेस देन नहीं होती है, हमेशा 1 से बड़ी होगी। अगर हम यहाँ पर जैसे कि हमें दिया है sec a इक्वल दिया है 12/5, मैं इसे डिवाइड करूँगा तो 5 2 × 10 मतलब 2 पॉइंट कुछ आएगा, 1 से ग्रेटर है। ठीक है, और या अगर 1 भी होती तब भी वो ट्रू होता, तो ये हमारा ट्रू है, ट्रू। थर्ड देखिएगा। थर्ड में दिया है cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेक एंड ऑफ एंगल a, तो ये हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, बिकॉज cos a इज द एब्रिविएशन used for the cosine। ठीक है, इसके cos देखो मैं समझा रहा हूं दोबारा। cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसाइन। इसके एब्रिविएशन के लिए कोसाइन का यूज किया जाता है, ना कि कोसेक का। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। फोर्थ में दिया है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, दिस इज फॉल्स। फोर्थ हमारा फॉल्स होगा, बिकॉज हमें पता है कि जैसे कि इसमें cot a दिया है तो ये एक अकेला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये नहीं है कि हम इसे इस तरीके से लिख दें cot अलग इनटू में है और ये अलग इनटू में है, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, ये एक ही फंक्शन है हमारा, हम इसे अलग अलग नहीं लिख सकते, तो ये हमारा फोर्थ फॉल्स है। फिफ्थ देखिएगा। फिफ्थ में दिया है sin θ = 4/3। ठीक है, हम जानते हैं sin θ इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और किसी भी राइट ट्रायंगल में हमने ये पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, लेकिन यहाँ क्या है कि परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 3 है। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है जो कि इसमें छोटा है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।